फॉर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं काशिफ रज़ा और आज मैं आपको बता दूं जो आज हमारे मेहमान हैं उनका जो पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है मेरी उम्र से भी ज़्यादा है, यानी कि लगभग 30 साल एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। राजेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फॉर टॉक्स में आप आए। थैंक यू। तो सर आज हमारे साथ आए तो आज हम जानेंगे राजनीति के कुछ मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं राजेश चौहान कांग्रेस कैंडिडेट हूँ यहाँ से, देवली विधानसभा से, और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो सर हम आपकी राजनीति जो जितनी भी आपकी अभी तक की जर्नी रही है, जब से आपने जॉइन किया तो थोड़ा-सा आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं? देखिए, मैं 1992 में अपने फादर के साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। मेरे फादर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी इस देश को जिस रास्ते पर ले जा रही है, जिस तरह तरक्की के रास्ते पर ले जा रही है, उससे हम युवा प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और उसी कड़ी में मैं भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा। क्या बात है सर। सर मैंने देखा है कि पार्टी ने आपको इस बार मौका दिया है, आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ने का। तो सर मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि जैसे राजनेता लोग होते हैं कि लोगों को कनेक्ट करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं एक-दूसरे से कनेक्ट होकर के। बट मैंने आपके जो एरिया में देखा है कि लोग अपने आप से आकर के आपसे जुड़ रहे हैं। ऐसी क्या विचारधारा आप अपना रहे हैं या क्या नीति है जो लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं? देखिए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय जो है वो सोशल एक्टिविटी में रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। जैसे हमने काफ़ी गरीब कन्याओं की शादी कराई हैं, उसमें मुझे एक विशेष आनंद आता है और ऐसा लगता है कि शायद मेरे ही परिवार की वो बिटियां हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं। हम हमारे क्षेत्र के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में असमर्थ थे, उनकी हमने मदद की, उनको पढ़ाने के लिए रास्ता खोला, उससे भी बहुत अच्छा अनुभव रहा ज़िंदगी का। तीसरा, कभी भी मैंने किसी भी पार्टी विशेष ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति आया है, ये किसी पार्टी से जुड़ा है, अगर वो मेरे पास मदद के लिए आता है, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसकी दिल से मदद करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छे आपके विचार हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि अब आप विधानसभा चुनाव में जब जीत जाएँगे, तो आपका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम आपकी विधानसभा के लिए क्या होने वाला है? देखिए, मेरी विधानसभा में सबसे पहले मैं बता दूँ कि पूरे क्षेत्र में पानी नहीं आता है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और जिस तरह कुछ लोग पानी के ऊपर उनका शोषण कर रहे हैं, मेरा पहले तो ये लक्ष्य होगा कि मैं पूरा साफ-सुथरा पानी देवली विधानसभा के, चाहे वो दक्षिणपुरी हो, तिगड़ी हो, देवली गाँव हो या संगम विहार का जो बहुत बड़ा हिस्सा आज प्यासा है, अपने आप को बहुत वो महसूस करता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कभी पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जिस तरह उनको पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है, मैं सबसे पहले अपने विधानसभा के क्षेत्रों के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कराऊँगा। दूसरा, आज हम देख रहे हैं कि हम घर से निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि आए दिन गंदगियों के अंबार लगे हुए हैं क्षेत्र में, कूड़ा उठ नहीं रहा है। सीवर की इतनी भारी परेशानियाँ हैं कि मैं बता नहीं सकता, सीवर ओवरफ्लो होके बह रहा है, लोगों के घरों तक पहुँच गया है सीवर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। जो प्रतिनिधि हैं, पता नहीं मुझे क्यों बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो चुनने के लिए लोगों के पास जाते हैं, तब हाथ जोड़ते हैं, बताते हैं मैं ये करूँगा, लेकिन आज वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देवली विधानसभा का इतना बुरा हाल है, चाहे वो पानी को लेकर हो, सीवर की समस्या को लेकर हो, एजुकेशन के मामले में भी हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के राज में जो स्कूल बने थे, वही स्कूल है, कोई नया स्कूल आज तक डेवलप नहीं हुआ है। ये कई चीज़ें ऐसी हैं। दूसरा, हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कोई ऐसी लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर हम कोई ऐसा एक लाइब्रेरी बना सके जहाँ पर हमारा गरीब तबका बच्चा जाकर उस लाइब्रेरी में पढ़ सके और अपने आप को एक अच्छा किसी भी फील्ड में जाकर अपने आप को स्थापित कर सके। तो मेरा एक सपना है कि मैं इस क्षेत्र में लाइब्रेरी भी एक बनवाना चाहता हूँ। और हमारी जो आपने देखा होगा, एक हॉस्पिटल ये बना है यहाँ पर अंबेडकर जी के नाम पर। हुँ, ये हॉस्पिटल मैंने ही आदरणीय सज्जन कुमार जी और शीला दीक्षित जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि हमारे लोगों को कभी सफदरजंग जाना पड़ता है, कभी बतरा जाना पड़ता है या प्राइवेट जाना पड़ता है, और हमारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकें। अगर हमें सरकारी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता था,
तो हमारे यहाँ से सफदरजंग कम से कम 10 किलोमीटर के लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। उसके लिए भी हमें ऑटो और बस में पैसे खर्च कर कर जाना पड़ता था। तो हमने ये सोचा, मेरा सपना था कि भाई मैं कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर कराऊँ कि मेरे यहाँ के लोगों को जो स्वास्थ्य की जो उन्हें परेशानी है, उसके लिए ये हॉस्पिटल का निर्माण भी मैंने रिक्वेस्ट कर कर यहाँ पर कराया है। क्या बात है! तो अगर जो आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप इस बार विधानसभा चुनाव में सर को वोट ज़रूर दें और अपनी जो भी परेशानी है, वो परेशानियों को सर ने बताया अभी कि अगर जो सत्ता में आ गए, तो डेफ़िनेटली आपकी ये सारी परेशानी दूर होने वाली है। तो सर मेरा आपसे एक सवाल था, जैसे पूरे भारतवर्ष में अभी मशीनीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है, उतनी भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिससे कि पूरे घरों में आप देख रहे हैं कि परेशानी किस चीज़ से होती है कि पैसा नहीं आता तो परेशानी होती है। तो आपका बेरोज़गारी के ऊपर क्या कहना है? देखिए, मैं आपके माध्यम से देश के उन नौजवान युवाओं को एक अपील करना चाहता हूँ और साथ ही कहना चाहता हूँ कि आज देश में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। उनकी तरफ ना तो कोई राज्य सरकार, ना ही केंद्र सरकार ध्यान दे रही है कि अगर ये लाखों भर्तियां अगर वो करेंगे, तो हमारे नौजवान भाई-बहनों को रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिल ये हमारे देश की, आप चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, उन दोनों ने ना जाने क्यों कान में रुई डाल ली है कि वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का कारण बना हुआ है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। हमारी सरकार अगर सत्ता में आएगी, तो हम ये जो नौकरियां अभी खाली रिक्त पड़े हुए हैं, इनको भरने के लिए अपनी सरकार के माध्यम से हम पूरा वो करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का, इसके अलावा भी युवाओं के लिए दूसरे भी हमारे कांग्रेस पार्टी का भी एक घोषणा पत्र आएगा। उस घोषणा पत्र में युवाओं को हम कैसे रोजगार दे सकते हैं, युवाओं को हम कैसे संपन्न कर सकते हैं, किस तरह हम उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने कर सकते हैं, ये हमारे अभी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आएगा। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जितने खाली पद पड़े हुए हैं, उनको तुरंत भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या बात है भई! जितनी भी अभी तक नौकरियाँ नहीं लग रही है तो वो नौकरियाँ आपकी सरकार आने के बाद उनको पूरा जी। कंप्लीट करेंगे। सर एक सवाल और है कि जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि हमारा जो क्राइम रेट है वो काफ़ी एरिया में बढ़ रहा है और नशे से धुत जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर जा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। आज अगर हमारे बच्चों के पास रोजगार होगा, तो उनका ध्यान सीधा-सीधा सा कमाने, खाने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने पर होगा। बेशक। हमारी सरकार की जो नाकामियाँ हैं, जो उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, उसी वजह से वो भटक कर कहीं न कहीं गलत रास्तों पर जा रहे हैं। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ अपने उन परिवारों से कि वो भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें कि हमारा बच्चा किस ओर जा रहा है। बिल्कुल। क्यों घर से वो कई-कई घंटे गायब रहता है, किनके साथ घूम रहा है, क्यों वो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है, जिस वजह से रोजगार ना होने के कारण वो बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मानना है कि अगर जो इस बार हमें भारत को चेंज करना है तो सोच समझ करके वोट देना है और ऐसे लोगों को देना है जो आपके एरिया में काम करें और जो काम कर रहे हैं बिना पद पर रह करके भी तो पब्लिक इतनी समझदार है कि इस बार तो मुझे लग रहा है कि कुछ बदलाव आने वाला है दिल्ली में। तो आपका इस पर क्या कहना है सर? देखिए, बदलाव बिल्कुल पूरी तरीके से दिल्ली तैयार है। जी। केंद्र सरकार को भी लोगों ने देख लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी को भी लोग देख चुके हैं हुँ। और केजरीवाल जी को तो देख ही रहे हैं। आए दिन नए-नए झूठे वादे कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। आज आप भी देखेंगे, आप 2100 रुपए का एक नया उन्होंने शगुफ़ा छोड़ा। ये शगुफ़ा वो पंजाब में भी छोड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 1-1 हज़ार रुपए और ये वादा किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को लोग क्यों पसंद करते हैं? कांग्रेस का कारण है कि कांग्रेस ने इस देश को जिस तरह तरक्की के रास्ते पर ले गई है। आज आप देखेंगे, आज आप 12 साल से पहले का इतिहास देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है और आप लोग भी खुद महसूस करेंगे कि हर घर में, हमारे अंबेडकर नगर में ही ले लें, आप देवली विधानसभा में ही ले लें, तो काफ़ी लोगों के पास सरकारी नौकरियाँ थी। परिवार में किसी न किसी एक व्यक्ति के पास, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ज़रूर सरकारी नौकरी थी। और जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी किसी को राशन का डिपो देकर उसकी मदद करती थी, आर्थिक स्थिति उसको मजबूत बनाती थी। किसी को मिट्टी के तेल का डिपो देती थी, किसी को कोयले का कोल डिपो देती थी। उसके अलावा भी
आप बसों के परमिट, टैक्सियों के परमिट, ऑटो के परमिट, कांग्रेस के पास इतनी नीतियाँ थी, इतने कार्यक्रम थे, इतने वो लोगों के लिए वो लेकर आती थी कि कहीं न कहीं हमारे देश के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में, चाहे वो नौकरी के रूप में, चाहे बिज़नेस के रूप में, चाहे एजुकेशन मिलने के कारण, उनको कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता मिला और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इसलिए लोग आज कांग्रेस को देख रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं 12 साल में किसी को बस का परमिट नहीं मिला, किसको टैक्सी का परमिट नहीं मिला, किसी को ऑटो का परमिट नहीं मिला, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, और जिनकी सरकारी या नौकरी भी थी वो रिटायर हो गए, उसके बाद उनके बारे में कोई है ही नहीं। हमारे युवा आज जो लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार के पास खाली पद पड़े हुए हैं। उसके अलावा भी उन युवाओं की बेरोजगारी के हिसाब से भी कुछ परसेंट सरकार को पद और बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। वो ना बढ़ाकर जो खाली पड़े उनको भी वो नहीं भर पा रहे हैं, तो ये सरकार की नाकामी है। इसीलिए अब देश और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, और खास तौर पर हमारी बहनों युवाओं ने तो एक मन बना लिया है कि अगर आज देखें दोनों पार्टियों की अगर तुलना कर रहे हैं तो कहते हैं कि भी हमारी तो कांग्रेस पार्टी अच्छी थी, इसलिए लोग आज कांग्रेस की तरफ दोबारा और मैं जाना एक चाहते हैं। चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी थोड़े टाइम पहले यानी कि 8-10 साल पहले की बात करें तो जो तेल सरसों का यानी कि मस्टर्ड ऑयल होता था वो 60-70 रुपए किलो मिलता था। बट अगर जो आज के दाम देखें वो उससे दुगना हो गया है। और जिस तरीके से लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है हर एक चीज़ पर, उस पर आपका क्या कहना है? ये महँगाई इतनी मतलब क्यों हो रही है? देखिए, आप तेल की बात कर रहे हैं, इस सरकार ने तो जो बच्चा दूध पीता है ना, जी, जो उसकी बॉटल है, उस पर भी टैक्स लगा दिया। बिल्कुल। आप कोई भी चीज़ ले ले लीजिए, तेल है, रिफाइंड है, दाल है, नमक है, आटा है, चीनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इवन जो बच्चों को पढ़ने-पढ़ाने की जो चीज़ें हैं, किताब, कॉपियाँ हैं, पेंसिल तक पर टैक्स लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और सरकार को ये देखना चाहिए कि सरकार अगर चाहती है कि इस देश में अगर तरक्की हो, युवाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो केवल एजुकेशन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, उस छोटे-छोटे बच्चों की किताब, कॉपी, चॉक, पेंसिल पर भी जो है वो जीएसटी लगाकर महँगाई बढ़ा रही है। बिल्कुल। हमारी सरकार आएगी, सारे ये टैक्स को ख़त्म करने का प्रयास करेगी, और किस तरह इस महँगाई को कम किया जा सकता है, वो कांग्रेस के पास नीतियाँ और कार्यक्रम हैं। और ये जो जैसा आपने कहा कि तेल तेल नहीं है, कोई ऐसा आइटम नहीं है। कि हर हर चीज़ पे टैक्स हर एक चीज़ पर टैक्स लिया जा रहा है, हर एक चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। आप कह रहे हो 60-70, ये सरकार पेट्रोल जो कांग्रेस के राज में 40 से 50-60 तक हुआ करता था, 100 का आंकड़ा पार कर गया। हिंदुस्तान के इतिहास में डीज़ल ने कभी पेट्रोल को नहीं पछाड़ा, बिल्कुल, लेकिन ये सरकार आने के बाद पेट्रोल सस्ता हो गया, डीज़ल 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 महँगा हो गया। हिंदुस्तान और दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप देख रहे हैं बेरोज़गारी आज कितनी चरम सीमा पर है। तो ये सरकार केवल और केवल केंद्र की जो सरकार है, अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और दिल्ली में हमारे केजरीवाल साहब जिस तरह झूठी घोषणाएँ करके वोट लेने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, अब इस दिल्ली की जनता ने भी बना लिया है, मन बना लिया है कि इनके षड्यंत्र में नहीं आएँगे, और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में वापसी कराएँगे, और दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली, जो शीला दीक्षित जी के राज में दिल्ली थी, जहाँ अनेकों फ्लाईओवर बने, अनेकों सड़कों का जाल बना, अनेकों जगह पानी की व्यवस्था हुई। ये सारी जो सुविधाएँ, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। जी। और उन्हीं शीला दीक्षित की दिल्ली को एक बार फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी एक बेहतर और दिल्ली बनाकर लोगों के सामने लेकर आएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना क्या चाहता हूँ। बात है! बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये बता दिया जाएगा कि अगर जो आप बदलाव चाहते हो और सस्ताई चाहते हो तो आपके हाथ में कौन-सी सरकार को लाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में रह रहे हैं और भारत में कितनी महँगाई हो रही है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि आपने जब पॉलिटिक्स जॉइन करी थी या उसके बाद का कोई संघर्ष है आपका इस लाइन में? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे फादर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। जी, मैं छात्र था, स्टूडेंट था। तो मैं जब किताबें पढ़ता था तो मैं महसूस करता था कि भई देश में अनेकों राजनीतिक दल हैं। लेकिन हिंदुस्तान को जहाँ पर एक सुई नहीं बनती थी, और आज एक मजबूत भारत, शक्तिशाली भारत बनाने में किसी का योगदान है, जी, तो वो कांग्रेस पार्टी का योगदान है। मुझे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगी,
और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम जितने भी युवा हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर कांग्रेस पार्टी को भी आगे बढ़ाएँ और इस देश को भी हम आगे बढ़ाएँ। एक मैं और आपके चैनल के माध्यम से एक और सवाल अभी आपने जैसे पूछा था, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जी। कांग्रेस पार्टी ने हज़ारों मकान बनाकर तैयार कर दिए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई और ये दूसरी सरकार आई है, इन्होंने उनके जीवन के स्तर को सुधारने का कोई काम नहीं किया। आज आप जाकर झुग्गी बस्तियों में देखेंगे लोग कैसे नरके जीवन जी रहे हैं। पानी बह रहा है, लैट्रिन बह रही है, उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ने-लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत हम कैसे करें, उसके बारे में कोई इनके पास विज़न नहीं है। तो हमारा ये कहना था कि भई अगर ये झुग्गी-झोपड़ी वाले लोग हमारे भाई-बहन जहाँ पर रह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने अगर इनके लिए मकानों की व्यवस्था की है, तो क्यों नहीं इनको एक अच्छा जीवन देने के लिए इनका जल्दी से जल्दी इनको मकान जो फ्लैट बने हुए हैं, वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जा सके ताकि ये भी एक अच्छी बिल्कुल। ज़िंदगी जी सकें। बहुत अच्छी सोच है सर। सर इसी के साथ लास्ट हमारा आपसे सवाल है कि जो हमारे युवा शक्ति है और जो छात्र हैं, उनके लिए आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, युवाओं के लिए मैं विशेष तौर पर एक प्रार्थना और अपील करना चाहता हूँ कि शायद हमारे युवाओं को ध्यान होगा कि युवाओं को हम कांग्रेस पार्टी के राज में जब शिक्षा के लिए वो जाते थे, तो उनके आने-जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक परिवहन की व्यवस्था की, ₹12.5 के अंदर उनको पास की व्यवस्था की और कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद किसी भी सरकार ने ऐसा उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है कि भई वो कोई उनको पास मिल सके या दूसरी कोई ऐसी व्यवस्था कोई नहीं की है। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस देश में अगर युवाओं के लिए अगर किसी पार्टी के पास विज़न है, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के लिए है। आप आएँ, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें। कांग्रेस पार्टी आपके भविष्य के लिए, कांग्रेस पार्टी आपके जीवन को सुधारने के लिए, कांग्रेस पार्टियाँ आपको अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, आपको इंजीनियर, पायलट बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास विज़न है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, एजुकेशन पर ध्यान दें और एजुकेशन के माध्यम से ही आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और समाज को एक रास्ता दिखा सकते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना थैंक चाहता यू वेरी मच। सर के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर का है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल पर हूँ। आए। थैंक यू थैंक यू वेरी और आपने मुझे बुलाया उसके लिए भी मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। जय हिंद।